नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें 3 लोग थे और उस बेंच को हेड कर रहे थे अपने महामहिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही शायद 10 मई के आसपास उन्होंने 52nd CJI का ओथ लिया। तो जजमेंट कुछ जुडिशियल सर्विसेज को लेकर है। जो बच्चे LLB करके एग्ज़ाम देते थे जुडिशियल सर्विस की, जो कि डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज वगैरह लगते थे, तो जस्ट पहले क्राइटेरिया ये था कि उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी ये थी कि LLB होना चाहिए। अभी जो ये जजमेंट आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिनिमम 3 ईयर का कोर्ट में एक प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दिया है, मिनिमम 3 ईयर का। और उसके बाद एक वहाँ के वकील से 10 साल जो मिनिमम उस कोर्ट में रहा हो उसका सिग्नेचर, एक सर्टिफिकेट उसे लगेगा। तो ये जजमेंट आने के बाद काफ़ी बच्चे परेशान हैं, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, काफ़ी टीचर प्रोफेसर इस जजमेंट को उतना अच्छा नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं ये स्टूडेंट पे के लिए दिक्कत वाली बात है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होता है वो 3 साल प्रैक्टिस करेगा, जब लिटिगेशन में जाएगा और उसके बाद वो जुडिशरी की तैयारी करेगा, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उन्हीं में उनका मिनिमम 5 साल लग जाता है। BA + LLB होता है तो उसमें 5 साल लग जाता है। या आप BA BSc BCom करके आ रहे हो, उसके बाद LLB कर रहे हो तो 3 साल उधर, 3 साल ये 6 साल, और उसके बाद 3 साल और जो मिनिमम प्रैक्टिस की बात करें तो ये 9 साल हो जाएगा। तो एक बच्चा अगर क्लास 12th में उसकी उम्र, मान लीजिए 12th पास होता है तो उम्र उसकी 17-18 के आसपास होती है, तो 17-18 साल प्लस आप 9 साल जोड़ लीजिए तो 27 साल, और प्लस 1-2 साल बीच में कहीं ड्रॉप करता है कोई स्टूडेंट, किसी चीज़ की और प्रिपरेशन करता है, किसी अच्छे कॉलेज में एग्ज़ाम देता है, एंट्रेंस देता है कि अच्छा कॉलेज में हो जाए, तो उस वजह से वो कई बार ड्रॉप करता है। तो आप 1-2 साल उसका भी जोड़ सकते हो। और उसके बाद ये जुडिशियल सर्विसेज की वो प्रिपरेशन करेगा, ये फिर उम्र को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। 27, उधर 1-2 साल ड्रॉप किया तो 28, और बाकी फिर वो ऐसा नहीं जुडिशरी की प्रिपरेशन करा तो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए, और उसमें वैकेंसीज भी रेगुलर नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम बता रहे हैं। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात की, जो कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो LLB कर चुके हैं, कर रहे हैं, उन्होंने भी ये प्रॉब्लम को बताया। और इस जो जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीज़न ये दिया है कि जो नए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनको इतनी जानकारी नहीं होती, उनको प्रैक्टिकली इतना पता नहीं होता है, केवल उनको बुकिश नॉलेज होती है। तो उनको फील्ड पे और एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ये सब किया जा रहा है। और बताया कि जो नए स्टूडेंट हैं उनमें एम्पैथी, पेशेंस, ये सब उतनी होती नहीं है, और उनका टेम्परामेंट इतना ठीक नहीं होता क्योंकि वो नए नए यंग्स होते हैं। बट मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नए नए स्टूडेंट आजकल ज़्यादा क्रिएटिव है, नए जो बच्चे हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप कई मैं कॉलेज में देखा हूँ, जो मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर थे कई, वो इवन ज़्यादा बेटर काम करते थे, ज़्यादा क्रिएटिव वे में पढ़ाते थे, जो कि प्रोफेसर से भी ज़्यादा, जो कि प्रोफेसर काफ़ी साल बाद बनते हैं प्रमोशन होने के बाद। तो मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर ही कई ऐसे लगे जो अब यंग बच्चे आ रहे हैं, जो यंग माइंड है वो ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव है, ज़्यादा एम्पैथी शो करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना कि उनका टेम्परामेंट ठीक नहीं है, उनको पेशेंस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, ये मुझे लगता है इसकी कोई स्टडी उन्होंने की नहीं है। ये खुद अपना वो इंट्यूशन बता रहे हैं, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। और रही 3 साल मिनिमम प्रैक्टिस के बाद, तो आप उनका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा सकते थे। अगर मान लीजिए पहले ट्रेनिंग पीरियड 1 साल था तो उसको आप 1.5 साल, 2 साल कर सकते थे। जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, IAS में, IPS में, IFS में, इनमें जो है
इनमें 21 ईयर में ही बच्चा ज्वाइन कर सकता है, एग्ज़ाम लिख सकता है, पास कर सकता है। उनका क्या होता है, उनका ट्रेनिंग लगभग 1 से 1.5 साल चलता है, और उनमें काफ़ी अटैचमेंट होती है उनको एसडीएम से, अपने डिस्ट्रिक्ट में और अदर डिस्ट्रिक्ट में और पूरे इंडिया में उनको घुमाया जाता है। तो ऐसा जो 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 जज बनेंगे, जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम पास करेंगे, उनको भी आप ऐसा करवा सकते थे, किसी सीनियर लॉयर से अटैचमेंट करवा सकते थे, उनको ट्रेनिंग करवा सकते थे और अच्छे से उनके बीच में रखवा के उनको बता के, ये ज़रूरी नहीं था कि 3 साल किसी एडवोकेट में रहना। इससे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं, वो गरीब बच्चा 3 साल उसके लिए और देना, किसी बड़े शहर में रह के प्रिपरेशन करना या गांव पे रह के प्रिपरेशन करना, और उसका कोर्ट कहाँ होगा, किस कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, वहाँ आना जाना काफ़ी मुश्किल होता है। और एक इंस्टेंट जॉब चाहिए होती है। अगर कोई लड़का या लड़की एलएलबी करता है, उसके पहले वो ग्रेजुएशन करता है, मान लीजिए बीएलएलबी करता है 5 साल का, तो उसके बाद उसकी उम्र 22-23 हो जाती है। तो जो इकोनॉमिकली अनसाउंड परिवार से आता है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं है, तो उसको जॉब की ज़रूरत होती है। वो आप 3 साल लिटिगेशन में, 3 साल वो कोर्ट में एलएलबी करने के बाद उतना टाइम नहीं दे सकता। और गवाही ने कहा कि उनके जो उनका डिसीजन होता है वो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, काफ़ी लोगों को वो अफेक्ट करता है। तो इस वजह से उनको ये सब 3 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं है, उनको लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हैं तो उनको जानकारी है। एक आप एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज कर सकते हो, आप इनोवेटिव क्वेश्चन डाल सकते हो, आप उसमें नई चीज़ें डाल सकते हो, तो ये सब कर सकते हो। जैसे कि यूपीएससी कराती है, यूपीएससी में एक आईएएस काफ़ी लोगों से डील करता है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसडीएम, डीएम होता है, तो वो काफ़ी डिपार्टमेंट में कई जगह वो हर चीज़ को देखता है। तो उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है, तो आप भी उस ट्रेनिंग दिलवा सकते थे। और बात है कि लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है वो काफ़ी हद तक सही होता है। लोअर कोर्ट का आप देखेंगे डिसीजन मोस्टली हाई कोर्ट रिवर्स कर देती है, बट सुप्रीम कोर्ट में देखोगे आप, सुप्रीम कोर्ट तो वो हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर देती है। तो इससे ये पता चलता है कि लोअर कोर्ट का डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सिमिलर हो जाता है, और हाई कोर्ट बीच में उसका डिसीजन नहीं वैलिड होता। और आजकल के जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, अभी रिसेंटली आप न्यूज़पेपर देखोगे, साल 1-1.5 साल में और काफ़ी पहले भी, तो वो अजीबो गरीब डिसीजन देते गए हैं। कभी सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड, कभी और भी ऐसा वो अजीब गरीब डिसीजन दिए हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उम्र के साथ या ट्रेनिंग के साथ या प्रैक्टिकल के साथ आप अच्छा हो जाओ, और ज़रूरी नहीं है कि सब खराब हो। अगर उस पर चेक एंड बैलेंस एक लगाना चाहिए। अगर कोई उसी जज का जो डिस्ट्रिक्ट में है, उसका व्यवहार नहीं ठीक है, टेम्परामेंट नहीं ठीक है, उसका डिसीजन में कुछ आपको फॉल्ट लग रहा है, तो उसको आप वहाँ पे आप पर्टिकुलर लोगों को ठीक कर सकते हो, उनका प्रमोशन में बाधा कर सकते हो। लेकिन ये कहना कि सबके लिए आप 3 साल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर रहे हो, उसके बाद एग्जाम दिलवा रहे हो, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इससे गरीब स्टूडेंट पे काफ़ी फर्क पड़ेगा, इवन लड़कियों पे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। जो जुडिशरी में बात करते हैं जेंडर की, कि फीमेल कम है, ये अभी लोअर जुडिशरी में ही इतनी कम हो जाएंगे, तो फिर आगे क्या होगा, आगे और भी कम हो जाएगा। तो ये जो गैप है वो और बढ़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आना चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट भी कुछ लेजिस्लेचर जो है वो रूल वगैरह बना सकती है, कुछ बात कर सकती है, ताकि ऐसा ना हो, और जो गरीब स्तर के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी आ सके, और सब लोग एक बढ़िया सोसाइटी का निर्माण हो सके। नहीं तो ये आज जुडिशरी के साथ हो रहा है, जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में ऐसा हो रहा है, आगे और भी एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। इसको बहुत ही सुप्रीम कोर्ट को एक बार देखने के, फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है, आई थिंक। ओके, धन्यवाद।